नमस्कार साथियों, मैं हूं लखन संकेत और स्वागत करता हूं आप सबका विनर्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 21 मई है और 21 मई को एक महाकुंभ हुआ है। ये महाकुंभ एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का है, तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। और आज आपको पल पल की खबर मिलने वाली है। आपको पता चलेगा कि आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर कैसा आया, उसमें किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आए। आज आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पीएससी ने अपनी ट्रेंड को फॉलो किया है कि नहीं किया या कुछ नया किया है। तो हम वेट कर रहे हैं जल्दी से। यहाँ पर आईपीएस कॉलेज के सामने जल्दी से स्टूडेंट आने वाले हैं, पेपर ख़त्म होने वाला है। तो बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि आज पहले पेपर में, जीएस वाले पेपर में क्या क्या पूछा गया। चलें, तो हम फिर से दो कैंडिडेट हमारे सामने हैं, इनसे फिर से पूछते हैं कि इनको पेपर कैसा लगा। तो आपका शुभ नाम क्या है? विनय प्रताप सिंह। विनय, जरा ये बताइए कि पेपर आपके अनुसार कैसा रहा? हार्ड रहा, मीडियम रहा या लो लेवल का? तो सिंपल ही लगा पिछली बार की तुलना में। वैसे देखा जाए तो पिछली बार भी सिंपल ही था और इस बार भी सिंपल ही है। इस बार भी सिंपल है, पिछली बार भी सिंपल है। तो आपका जो पेपर गया है वो बहुत अच्छा गया या? अच्छा गया है। ठीक है। आपके अनुसार क्या मानते हैं आप, कितना स्कोर इसमें एक एवरेज स्टूडेंट को कर लेना चाहिए? मुझे लग रहा है 80 के अप्रॉक्स तो होना चाहिए। 80 के अप्रोक्स यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब ये मान के चलें कि पेपर सच में इजी आया था। बाकी विनर्स की पूरी टीम इसे देखकर एक बार रिव्यू करेगी, तब हम उस पर बात कर पाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन सिंपल। चलो विनय, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका बिल्कुल सफल रहे प्रयास। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? चेतन जाट। चेतन जाट, आपको पेपर कैसा लगा? सिंपल ही था सर। सिंपल ही था। मतलब एमपी क्वेश्चन तो आप जैसे कि एमपी के रहता ही कुछ है क्वेश्चन बता सकते हैं आप? एमपी में क्या क्वेश्चन आए? हाल जैसे लाडली बहना योजना जो लेटेस्ट थी अभी। लाडली बहना योजना जो 2000 पहले वाली थी या जो अभी नई जो आई है 2.2 वाली? लाडली अच्छा, लाडली बहना, उससे क्या क्वेश्चन आया था? कितने हज़ार प्रति महीने मिलेंगे योग्य महिलाओं को? तो 1000 रुपये प्रति महीने। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन आया था। और ग्लोबल समिट का क्वेश्चन था जो अभी लेटेस्ट था। ग्लोबल समिट का क्वेश्चन था। अच्छा, जैसे देखा जाता है कि इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, एक है दो या पूछने का ट्रेंड है। इस बार इकोनॉमी का वेटेज ज़्यादा था या उतना ही था? नहीं, ऐसा कोई वेटेज नहीं है। बाकी एक क्वेश्चन था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। अच्छा हाँ। अच्छा, पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आपने देखे करीब करीब? पॉलिटी के क्वेश्चन ठीक ठाक थे, होंगे एटलीस्ट 10 ही। 2021 के प्रीलिम्स में करीब 21 से 22 क्वेश्चन पॉलिटी और आयोग को मिलाकर आए थे। इस बार करीब करीब कितने रहे? हाँ, समथिंग ऐसे ही कुछ रहा होगा। समथिंग कितने ही रहे। तो ये मान लें कि एमपीपीएससी में एमपी और पॉलिटी आयोग इनका वेटेज ज़्यादा इस बार भी रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि विनर्स टीम ने अभी कुछ दिन पहले पेपर में बताया था वैसे ही रहा है। ठीक है, धन्यवाद विनय, और उम्मीद करता हूँ आपका ये प्रयास सफल रहे। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, हम फिर से एक कैंडिडेट के साथ हैं और सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? विदुषी दामोदर सिंह कुशवाहा। विदुषी जी, ये बताइए आपका सेट कौन सा था? सेट डी। सेट डी था। तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया? सर बहुत अच्छा था और बाकी अब तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा, 2020 के ट्रेंड को अगर देखें 20 और 21 का, तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आया था। इस बार पेपर हाई लेवल का रहा या उससे लो लेवल का हुआ है? मुझे ऐसा लगता है पेपर का लेवल तो अच्छा ही था। अगर पढ़ाई की हो तो आई थिंक सब कुछ ईजी लगता है, और पेपर का लेवल जैसा तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ था। ठीक है। अच्छा, पिछले कई सालों से देखा गया है कि एमपीपीएससी में एक ट्रेंड रहा है 2-3 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन डिलीट होने का। इस बार कोई संभावना दिखती है ऐसा कोई क्वेश्चन जो विवादित हो? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा। तो एमपी के क्वेश्चन इस बार भी ज़्यादा ही आए, सबसे ज़्यादा आए हैं? 30% वेटेज है तो एमपी के क्वेश्चन ज़्यादा ही होंगे। एज वी नो के एमपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एमपी के क्वेश्चन थे, ज़्यादा ही थे। और इतिहास का क्या वेटेज रहा इस बार? पॉलिटी का तो मुझे पता चल चुका कि पॉलिटी एमपी के बाद ज़्यादा पूछा गया। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं? हिस्ट्री के थे, स्टार्टिंग में ही थे। मुझे तो हिस्ट्री के भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आई ज़्यादा या मिडाइवल हिस्ट्री या एंसेंट हिस्ट्री? मर्ज था। एंशियंट का आई थिंक ज़्यादा था। लिटरेचर से रिलेटेड प्रोबेबली। अच्छा, इस बार ऐसा देखा गया है कि एंसेंट हिस्ट्री का ज़्यादा आया है, मिडाइवल हिस्ट्री का कम आया है, और मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ आया या नहीं आया? मॉडर्न से भी थे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन मतलब बैलेंस पेपर आप इसको कह सकते हैं। पेपर बैलेंस्ड पेपर चलें, था। ठीक है, धन्यवाद विदुषी, आपका प्रयास सफल रहे। चलें, तो अब हम आ चुके हैं विनर्स के एक स्टूडेंट के साथ। ये विनर्स के स्टूडेंट हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका पेपर कैसा रहा। आपका नाम क्या है? सर वर्षा नाम है मेरा, वर्षा सोलंकी। मैं ऑनलाइन स्टूडेंट ही हूँ एमपीपीएससी प्री की। चलें, वर्षा सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ी हैं और वर्षा सोलंकी जी बताएंगी इनका पेपर कैसा गया और विनर्स का कोर्स ज्वाइन करने के बाद इनका पेपर कैसा रहा, विशेष रूप से हम जानते हैं। बताएं, विनर से आपको कितनी हेल्प मिली? सर
विनर से, तो मुझे बहुत हेल्प मिली। लगभग मैं 2 साल से तैयारी कर रही हूँ ऑनलाइन ही। पिछली बार अच्छा नहीं गया था मेरा, पर इस बार तो एकदम बहुत अच्छा ही पेपर गया। और आपके पढ़ाए हुए भी क्वेश्चन सर आए हैं, और वो तो सर लगभग सारे ही सही गए हैं। चलें ठीक है, बहुत अच्छा लगा सुनकर के विनर्स विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा माध्यम है जहां पर विद्यार्थी सारी दुनिया छोड़कर विनर्स के पास आते हैं और अपना बेहतर स्कोर कर पाते हैं। तो आप बताएंगी पेपर का लेवल आपको कैसा लगा? सर अच्छा था लेवल तो। मतलब बैलेंस पेपर इसे कहा जा सकता है। चले वर्षा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्रयास सफल हो, विनर्स के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, हमारे साथ फिर से 2 कैंडिडेट जुड़ी हुई हैं और जो बताएंगी आज पेपर में क्या पूछा गया, कैसा पूछा गया, पेपर बैलेंस था कि नहीं था, ट्रेडिशन फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। चले जानते हैं। आपका नाम क्या है? सर मैं ज्योति राजपूत। ज्योति राजपूत जी, ये बताइए कि अभी मैं और भी कैंडिडेट से पूछा हूँ, सभी ने कहा पेपर इस बार का बैलेंस रहा, इजी आया है। आपको क्या लगता है? सर मैं इसको ज़्यादा इजी तो नहीं कहूँगी, थोड़ा मॉडरेट पेपर था। कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट भी थे, कुछ क्वेश्चंस, हाँ अधिकतम क्वेश्चंस इजी थे। आप बोल सकते हैं कि 60 क्वेश्चंस अगर इजी हैं तो 40 क्वेश्चंस कुछ मॉडरेट भी थे और उसमें डिफ़िकल्ट भी लेवल था। मतलब एक जो ट्रेंड होता है सिविल सर्विस में कि कुछ कठिन हो, कुछ मीडियम हो, कुछ आसान हो, उसको फॉलो किया गया इस बार? बोल सकते हैं सर मॉडरेट पेपर था, जैसे पिछली बार का पेपर आया था उसी प्रकार का इस बार भी फॉर्मेट फॉलो हुआ। अच्छा, एमपी और पॉलिटी के बाद कौन सा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज ज़्यादा रहा? सर मुझे इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन ठीक ठाक देखने को मिले, कमीशंस के क्वेश्चन भी बढ़िया थे उसमें। इसके अलावा देखा जाए तो आईटी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वाले यूनिट के क्वेश्चंस थोड़े से कम देखने को मिले और थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन थे या आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक ज्योति, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपका ये प्रयास सफल रहे। आपका क्या नाम है? साक्षी पटेल। साक्षी जी। साक्षी, ये बताइए कि जो आईटी वाले क्वेश्चन हैं, क्या आईटी वाले क्वेश्चन इस बार दिखाई दिए या नहीं दिखे? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, इस बार 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से, जिससे जनरली एक ही क्वेश्चन दिखाई देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिखाई देते हैं। इस बार हम कह सकते हैं 2-3 क्वेश्चन दिखाई दिए। एक उनका वो मतलब वो पूछा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब वो फादर कौन है मतलब, और सोशल मीडिया से एक क्वेश्चन था, और सर वो इलेक्ट्रॉनिकी से क्वेश्चन थे, NA नोड ऐसे नोड वाले जो डायोड होते हैं ना सर, 2 क्वेश्चन उससे थे। अच्छा, ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए हुए या वर्ल्ड ज्योग्राफी या एमपी की ज्योग्राफी, कौन सी ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस किया गया है? सर जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें था खनिज से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन थे, मतलब 2 क्वेश्चन थे, और एमपी भी में यही क्वेश्चन थे, मतलब 2 क्वेश्चन थे, और एमपी में परियोजना से क्वेश्चन थे, और नदी से भी क्वेश्चन थे, और विश्व भूगोल में थे मतलब क्वेश्चन वो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एमपीपीएससी में खनिज के जो क्वेश्चन हैं, अगर आप पिछले 8-10 साल का एक ट्रेंड देखें, उस ट्रेंड में खनिज से 1 या 2 क्वेश्चन मिलते ही हैं, और इस बार भी खनिज से, नदी से क्वेश्चन बना है। मतलब वो थे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे सर, उसमें से क्वेश्चन छाड़ना होता था, क्या बोलते हैं उसको सर? फैक्ट आई सी। फैक्ट नहीं थी सर, सर वो चले ठीक है, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट बेस्ड थे सर। अच्छा, स्टेटमेंट बेस्ड थे। इनमें से कौन सा नहीं है ऐसा था। चलें ठीक है, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपका प्रयास सफल रहे और आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, तो हम देख पा रहे हैं कि एमपीपीएससी से अभी एग्ज़ाम देकर कुछ और कैंडिडेट निकले हैं। जल्दी से पूछते हैं इनका पेपर कैसा गया और आज का ट्रेंड क्या रहा। आपका नाम क्या है? निखिल सिंह। निखिल, ये बताइए कि आपका पेपर कैसा गया? पेपर ओवरऑल जैसे हर साल का पेपर रहता है ऑन एवरेज उसी लेवल का था जैसे पिछले साल का था। 60 क्वेश्चन एवरेज लेवल के थे, 15 से 20 क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल थी। एमपी के क्वेश्चन अच्छे थे जिसमें डाटा वाइज ठीक थे क्वेश्चन। बाकी वर्ल्ड और इंडिया की बात करें तो ऑन एवरेज स्टूडेंट कर सकता है ऐसा क्वेश्चन। मतलब हम बैलेंस पेपर कह सकते हो और कह सकते हैं कि इस बार एमपीपीएससी ने ज़्यादा कोई गलती नहीं की है। जैसे 8-10 साल का अगर ट्रेंड देखें तो 1-2 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं या आंसर की को चेंज करना पड़ता है बार बार, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दिया? ऐसे में अब देखिए क्या डाटा में सबको थोड़ा डाउट तो रहता है क्योंकि डाटा का आदमी इतना तो डीप नहीं करता है। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन थे जो ऑनलाइनर थे उसमें तो ऐसा डिलीट करने वाला क्वेश्चन समझ में आया नहीं। ठीक है, धन्यवाद निखिल, और उम्मीद करता हूँ आपका ये प्रयास सफल रहे। आपका क्या नाम है? साक्षी यादव। साक्षी, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा रहा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट अगर आपका था तो आपका पेपर अच्छा गया, मैं उसे उम्मीद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आए। ज़रा ये बताइए कि इस बार साइंस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले? साइंस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे।
अच्छा, साइंस पोर्शन और इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है इससे क्वेश्चन ज़्यादातर कम ही आते हैं यूपीएससी के कंपैरिजन में, तो इस बार भी वही ट्रेंड फॉलो हुआ है? हाँ वही, मैंने लास्ट ईयर के जैसे पेपर देखे थे तो उसके कंपेयर में और मुझे लग रहा था कि ठीक थे दो तीन। और एमपी पॉलिटी का वेटेज फिर से हाई ही रहा है देखने एमपी का ज़्यादा था। एमपी का। थैंक यू साक्षी, और उम्मीद करता हूँ आपका ये प्रयास सफल रहे। आपका क्या नाम है? रोहित बागेश्वर। रोहित, ये बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा? सर ठीक रहा पेपर। अच्छा, आप इंदौर से ही हैं प्रॉपर, कहीं और से आते हैं? प्रॉपर मनावर से हूँ, धार डिस्ट्रिक्ट से। तो मनावर से आप यहाँ पेपर देने आए हैं एमपीपीएससी? तैयारी कर रहा हूँ। यहीं से आपने तैयारी की, तो आपकी तैयारी उम्मीद है बेहतर गई होगी। आपका ये पहला अटैम्प्ट था? नहीं, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। चौथा अटैम्प्ट था। इसके पहले जो अटैम्प्ट थी? नहीं, इसके पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था। नहीं हो पाया था, तो इस बार आपका पेपर अच्छा गया और उम्मीद करते हैं आपका जाएगा इस बार। हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपके अनुसार ये पेपर बैलेंस रहा, हाई रहा या लो रहा? मेरे सब पेपर ठीक था। ये जो टफ लेवल जो रहता है तो टफ था ही था लेवल, जो कुछ क्वेश्चन थे जो पता ही नहीं चले थे कौन से थे, और बाकी जो नॉर्मल थे तो इजी जो सबसे बन जाना चाहिए थे। अच्छा, मैं एक ट्रेंड इस बार देख रहा हूँ कि पिछले कई वर्षों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, इस बार के पेपर को सभी ने बैलेंस कहा है। नहीं तो हर बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत हाई लेवल के चले जाते थे, कुछ बहुत लो लेवल के चले जाते, पर इस बार पेपर बैलेंस रहा। हाँ, इस बार बैलेंस है। स्कोरिंग पेपर है ये, स्कोरिंग पेपर कह सकते हैं इसे। अच्छा, आपके अंदाज से, अभी आपने पूरा पेपर देखा, मैंने नहीं देखा, क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट करते हैं आप? कट ऑफ में सर लास्ट टाइम इतना जा सकता है कैटेगरी। लास्ट टाइम तम जो कैटेगरी वाइज 75 अप्रोक्स लगभग जा सकता है। ठीक है, थैंक यू निखिल, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? अरविंद मिश्रा। अरविंद, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर ठीक था सर। इस बार आपका कौन सा अटैम्प्ट था? मेरा चौथा अटेम्प्ट था। चौथा अटैम्प्ट था। तो इस बार आपने पिछले वर्षों की तुलना में इस बार कोई चेंजेस देखा? नहीं, पेपर मीडियम मतलब मॉडरेट लेवल का था, ठीक ठाक पेपर था, बैलेंस था। एमपी का वेटेज ठीक ठाक था, क्वालिटी भी अच्छा था, मतलब आयोग से भी क्वेश्चन आए थे। आयोग से अगर हम देखें तो आयोग छोटा पैक बड़ा धमाल जैसा है कि आपको पढ़ना कम है और आएगा बहुत सारा। तो आयोग से अप्रोक्स लगभग कितने क्वेश्चन आए? अब काउंट तो नहीं किए सर, लेकिन 5-6 क्वेश्चन रहे थे। अच्छा, 5-6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आयोग के, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज है। और पॉलिटी के कितने क्वेश्चन दिखे? पॉलिटी का वेटेज ठीक ठाक था, हिस्ट्री का भी ठीक ठाक था। हिस्ट्री के ठीक ठाक क्वेश्चन थे। मतलब लेवल पॉलिटी और हिस्ट्री का ठीक था या? ठीक था, ठीक लेवल था। और सर लेकिन ये था पेपर इस बार बैलेंस है पूरा पेपर, मतलब एआई के क्वेश्चन थे और हर सेक्शन से टफ क्वेश्चन भी थे और इजी क्वेश्चन भी थे, मतलब हर तरह से क्वेश्चन, पूरा बैलेंस पेपर लास्ट ईयर टाइप का ही था। चलें, तो मैं बधाई देना चाहूँगा इस बार एमपीसी आयोग को कि जितने भी छात्र हैं उन्होंने सभी ने कहा है कि पेपर बैलेंस रहा, और उम्मीद करता हूँ कि इसका रिजल्ट जल्दी आएगा और सभी पढ़ने वालों का प्रयास यह सफल रहेगा। धन्यवाद।